चलो देखो यहाँ। अभी तक जो भी चीज आप पढ़े वह सब या तो फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित था या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित। अब जैसे जो जो चीज आप पढ़े कहाँ क्या क्या था उसका थोड़ा विश्लेषण कर ले, फिर हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। आज आप लिखेंगे मुश्किल से एक दो लाइन। पढ़ाई असली शुरू होगा कल से इसका, ऑर्गेनिक का। आज हम लोग ऑर्गेनिक का कुछ किस्सा कहानी, कुछ हिस्ट्री समझेंगे ऑर्गेनिक का। और यकीन मानिए ये आपके ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है। और कैसे जरूरी है जब आज किस्सा कह लेंगे ना तब समझ में आएगा। ट्वेल्थ में ये सब बात नहीं बताया जाता है, 11th की शुरुआत हो रही है तो इसीलिए बता भी दे रहे हैं। तो इतना किस्सा कहानी कहने का फुर्सत हमको साइंस में होता नहीं है। आप सबसे पहले पढ़े, याद कीजिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 9th और 10th लेवल का, सबसे शुरुआत में। तो ये एक जनरल केमिस्ट्री है, वो तो सबको आना चाहिए। फिर आप याद कीजिए पढ़े क्वांटम नंबर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट बचा हुआ है, एटॉमिक मॉडल, क्वांटम थ्योरी, ये सब अभी बचा हुआ है उसका। वो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। आप पढ़े पेरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत का जो पार्ट है, एक चीज सुनो, फिजिकल केमिस्ट्री तुम जब भी पढ़ोगे ना तो तुमको न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए मिलेगा, कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा। और आप याद कीजिए कौन ऐसा चैप्टर शुरुआत में पढ़े थे जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ता था? मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, टाइट्रेशन, स्टेचियोमेट्री, ये सब जो टॉपिक था ये सब फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित था। अभी जो आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े ये भी फिजिकल के अंतर्गत ही आता है। इससे आगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक है बचा हुआ, ये है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, वो फिजिकल थर्मोडायनामिक्स होता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वो होता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। यहाँ का बात अलग, वहाँ का बात अलग होता है, कुछ बातें मिलती जुलती हैं लेकिन अलग होता है। अच्छा, सेम होता तो दोनों जगह पढ़ते ही क्यों? ठीक है। उसके बाद बचा हुआ है गैसियस स्टेट, जिसको आप स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। उसके बाद बचा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बचा हुआ है। तो ये चार चैप्टर फिजिकल में बचा हुआ है। इनऑर्गेनिक में बचा हुआ है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन। तो ये सब अभी बचा हुआ है। पहले हम लोग अभी ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक को फिर खत्म करके आगे का टॉपिक देखेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम। तो जितना ज़्यादा ढंग से क्लास कीजिएगा और रेगुलर पढ़िएगा उतना बेहतर आप पढ़ पाइएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। किस्सा कहानी ही है, ज़्यादा लिखना है नहीं। तो जिनको बाहर किया जा रहा है वो बरामदा पर से खड़ा होकर सुनिए सिर्फ। कल से अपने की स्टेटस को सही करके अंदर बैठिएगा, व्यवस्था आपको दी जाएगी। तो शुरू करें किस्सा। सुनो, जैसे देखो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में कई ब्रांच होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होता है, क्रिस्टेलोग्राफी होता है, अलग अलग टाइप का कई तरह का केमिस्ट्री है। लेकिन उसमें 11th-12th में मुख्य रूप से हमको तीन पार्ट पढ़ना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना बच्चा बाहर में, सुनो इधर माधव, जितना बाहर कर रहे हो या बाहर है, इस सबसे एक ड्यू डेट डलवा लो। यदि 4-5 दिन के अंदर फीस सबमिट कर देता है तो उसका सिग्नेचर करके क्लास में बैठने के लिए अलाउ कर दो और लिख दो अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसिल्ड, यदि अपने ड्यू डेट के अंदर टाइम पेमेंट नहीं करता है तो। सुनिए, तो आज के डेट में हम आपको 11th-12th में तीन ब्रांच में केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरुआत जब हुआ, जब आज से 200 साल 300 साल पहले साइंटिस्ट लोग या जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, वो जब शुरुआत किए कि चलो भाई हम ना पदार्थ का अध्ययन करेंगे। अब जैसे, अब देखो शुरुआत में आदमी किस्सा सुनो, किस्सा पर आ गए हैं।
शुरुआत में आदमी के दिमाग में क्या आया होगा आप ये समझिए। जैसे हम और आप भी तो एक वस्तु ही हैं, पदार्थ ही है ना। अरे भाई स्थान घेरते हैं, कुछ भार है हमारा तो हम भी पदार्थ ही हैं, खाली हम सजीव पदार्थ हैं। ये पंखा जो रखा हुआ है, ये बोर्ड जो है, ये निर्जीव पदार्थ है। तो शुरुआत में आदमी ये सोचने लगा कि आखिर ये जो पदार्थ है ये सजीव है, तो सजीव पदार्थ के अंदर कैसा पार्टिकल है, कैसा अणु है, कैसा मॉलिक्यूल है, ये किस चीज से बना हुआ। जैसे ये हाथ है बना हुआ, ये किस चीज से बना हुआ, इसमें क्या है और ये कैसे बना होगा, ये सब सोचने लगा आदमी। आदमी पागलपंथी कर रहा था शुरुआत में, और जब तक पागलपंथी करेगा नहीं तब तक साइंस को समझ नहीं पाएगा। तो वही पागलपंथी का किस्सा हम आपको कह रहे हैं। उसके बाद देखो, ईंट पत्थर मिला उसको, मिट्टी मिला उसको, कहा रे भाई ये तो भी पदार्थ ही है, ये किस चीज से बना है। और उसके आजू बाजू में अन्य चीजें, लकड़ी, पेड़ पौधा, साइकिल, यदि खोज हुआ हो तो। अब उस समय किस चीज का खोज हुआ था नहीं हुआ था उस समय तो हम थे नहीं, अभी नहीं थे, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं ना कि आदमी के आजू बाजू में कुछ ना कुछ पदार्थ तो होगा ही। तो लोगों ने क्या किया, शुरुआत के जो केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री जो थे, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये सब जो पदार्थ है ये सब किस टाइप का पदार्थ है और हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो शुरुआती साइंटिस्ट ने क्या किया, पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। यौगिक को, पदार्थ का मतलब यहां यौगिक से है, यौगिकों को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला पार्ट को कहा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को कहा कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे और आपके जैसे लोगों ने साइंटिस्ट से पूछा, आप लोग खड़ा होकर सुन सकते हैं आराम से, अभी जाते वक्त सब भेंट कीजिए, भेंट करने के बाद जो भी होगा फी स्टेटस देख लिया जाएगा, अगला दिन से उसके हिसाब से क्लास कीजिएगा, बैठ के क्लास करके दिया जाएगा, हम देख लेते हैं ड्यू डेट, यदि 2-4-10 दिन के अंदर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, लेकिन आज भर अब खड़ा रहिए। सुनो, तो हमारे आपके जैसे लोगों ने साइंटिस्ट से पूछा, आज ही भर किस्सा होगा, कल से तो फिर ताबड़तोड़ लिखाई होगा, अभी तक आप लिखे कहाँ हैं, लिखने वाला काम तो अभी स्टार्ट होगा, भर दम लिखिएगा आप, खाली आज भर किस्सा सुन लीजिए। तो शुरुआती लोगों ने उनसे पूछा कि आप जो ये कहे कि एक अकार्बनिक यौगिक है और एक कार्बनिक यौगिक है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि बहुत सारा पदार्थ ऐसा है जो नॉन लिविंग है, निर्जीव पदार्थ का मैटर है, और बहुत सारा पदार्थ ऐसा है जो लिविंग मैटर से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हाथ का थोड़ा सा मसल्स यहाँ से काट के रख दिया जाए, मतलब ज्यादा डेविएट नहीं होना है, मतलब सोचिए सिर्फ, या मांस का टुकड़ा कहीं से लाके आप रख देते हैं, ये तो अपने आप नहीं मिला, इसका तो ग्रोथ हुआ होगा, बना होगा सजीव पदार्थों में या सजीव जीव जंतु में। तो सजीव किसको माना गया है, आदमी को, जंतु को, पेड़ पौधा को भी तो सजीव माना गया है। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट ने कहा कि जितना भी सजीव पदार्थ से, जितना भी सजीव पदार्थ है उससे जो चीज मिला या उसके अंदर का जो मैटर है उस सब को हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वह हर एक पदार्थ जिसका निर्माण मिनरल से व नॉर्मल खनिज से बना है, जो सजीव से नहीं आया है, मतलब नॉन लिविंग थिंग से है। जैसे मान लीजिए पहाड़, चट्टान है, उसका एक टुकड़ा तोड़ के ले आए, वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव चीज है। तो वो जिस चीज से बना होगा उसको क्या कहा, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताइए शुरुआती साइंटिस्ट ने पदार्थों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक हो गया कार्बनिक यौगिक और एक हो गया अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किस आधार पर बांटा समझ में आ गया। अब शुरुआती साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि इस कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में कुछ संबंध भी है क्या। संबंध का मतलब कि क्या इस लिविंग थिंग से, लिविंग मैटर से नॉन लिविंग मैटर को बनाया जा सकता है, तथा नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर को बनाया जा सकता है। मतलब क्या हम अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण
कर सकते हैं। तो ये 1728 या कुछ है डेट, उतना डेट हमको याद नहीं एग्जैक्टली। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। तो उन्होंने इस पर डिक्टो सिद्धांत मार दिया कि कतई नहीं है, और कार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कभी भी संभव नहीं है। और इसी को कहा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जो 1728 या कुछ में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसीलिए हम आज बुक लाए हैं, ताकि हम आपको ये सब बात लिखा भी देंगे, हम टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ, क्या परेशानी है उसका? अच्छा तेजी, तो तुम काहे नहीं उसको क्लियर कर लेती है? अभी जाते वक्त मिल लीजिएगा आप, बैठ जाए। उसका उसका कुछ अलग टाइप का इशू है, वो देख लेते हैं। ये अजूबा है, ये है ये। सुनिए इधर, इसमें लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। अराउंड द ईयर 1780, 1728 नहीं 1780 में, लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बियरिंग डीऑक्सीबोंग, अच्छा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट, ये सब तो खैर छोड़िए, ये सब तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। डीएनए आरएनए ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। हम डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं। हम इसे थोड़ा ऊपर चले गए थे। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। अराउंड द ईयर 1780 chemists began to distinguish between organic compound obtained from plants and animals and inorganic compound prepared from mineral sources। आज से 200-250 साल पहले साइंटिस्ट क्या करने लगे, चीजों को दो भागों में बांटने लगे, एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में और एक इनऑर्गेनिक मैटर के रूप में। ऑर्गेनिक मैटर को बांटा लिविंग और प्लांट से आने वाले चीजों के बीच, मतलब जीव जंतु से मिलने वाला पदार्थ और पेड़ पौधा से आने वाले पदार्थ को कहा दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो नॉन लिविंग थिंग्स था उससे जो मिला उसको क्या कह दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आगे का जो पॉइंट है, ये सब बात तो आप ऑलरेडी पहले हम समझा दिए थे, आगे का जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि बर्जीलियस, ए स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन का ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compound। अब सुनो ध्यान से, ये जो बात बोला गया इसके बारे में सुनो। अब जैसे हम जिस समय जन्म लिए होंगे, हम बहुत छोटे होंगे, आप भी छोटे होंगे। आज आप इतने बड़े हो गए, तो आपके आपके शरीर में मसल्स मांस वगैरह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मांस बढ़ा तो इसका निर्माण हुआ तब ना बढ़ा। तो इसका निर्माण किया कौन? इस निर्माण के बारे में बर्जीलियस ने कहा कि एक अद्भुत शक्ति है जो इस चीज का निर्माण कर रही है, हम और आप इस चीज का निर्माण नहीं कर सकते। और इसी को क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी को कहा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। तो बताइए जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। किस ईस्वी में दिया? 1780 में दिया। क्लियर है? ये सब बात हम आपको पॉइंट आउट कर देंगे, लिख देंगे, लिखा देंगे। और एक्चुअल में ये भी हमको डेट वगैरह हमको भी याद नहीं रहता है। ये हिस्ट्री वाला चीज कितना याद रखेंगे, कंसेप्चुअल चीज इतना ज्यादा है, तो आज ही भर ये सब खिस्सा चलेगा, कल से तो फिर ताबड़तोड़ चलेगा। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम लैब में करा उड़ा नहीं सकते हैं। बाद में बर्जीलियस का ही एक चेला था जिसका नाम था ओहलर। ठीक है, इसका स्पेलिंग है एफ ओहलर, मतलब WOHLER। ओहलर नाम के सेंट जानिए। इसके इनके बारे में हम, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये गुरु चेला थे। बर्जीलियस थे गुरु, हम हो गए बर्जीलियस और तू सब हो गया, हम बर्जीलियस और तुम सब हो गया ओहलर। गुरु चेला का संबंध था इनका। तो बर्जीलियस ने सबको बताया कि ये जीवन शक्ति सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हम लैब में नहीं करा सकते हैं। उन्हीं का ये चेला ओहलर क्या किया, लैब में यूरिया का निर्माण कर दिया। और यूरिया के बारे में जानिए, यूरिया जो है यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब जो चीज न प्लांट से मिला न जंतु जीव से मिला, उस चीज की मदद से उस चीज का निर्माण कर दिया जो जंतु जीव में पाया जाता है।
यहां से वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत गलत साबित हो गया। बर्जीलियस के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत, गलत हो गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब में किया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लैब में किया जा सकता है। और आज के डेट में जानते हैं लैब में सबसे ज्यादा यदि निर्माण किया जा रहा है तो किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लोग कम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण ज्यादा कर रहे हैं। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किसने किया? ओहलर नाम के साइंटिस्ट ने। और ये इन्होंने रिजेक्ट किया इस थ्योरी को 1828 ईस्वी में। वो जो 1728 हम बोल रहे थे, वो 1828 ईस्वी में ओहलर ने जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किया, जो 1780 में दिया गया था। अब सोचिए 1780 प्लस 20 अब प्लस 28, 48 साल के बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुआ। अब बताइए 48 साल में तो एक पीढ़ी समाप्त हो जाता है। मतलब 50 साल तक फुसलाते रह गया बर्जीलियस कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लैब में संभव नहीं है, और 50 साल तक आदमी मानते रह गया। बाद में जाके इसको गलत साबित किया गया। और अमोनियम साइनेट NH4CNO को गर्म करके इन्होंने यूरिया का निर्माण कराया था लैब में। तो ये सब खिस्सा कहानी था किनका? बर्जीलियस, ओहलर और पुराने साइंटिस्ट का, जो संबंधित था किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इतने खिस्सा है इसका। अब इसके बाद आगे की जो बातें हैं वो फिर और है, वो लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसका भी कुछ हिस्सा है। लेकिन ये कुछ पुरानी बातें हैं, इसको लिख लोगे क्या? लिखो तो, लिख लो इसको, लिख लो कुछ कुछ बात। इसको लिखना इसलिए जरूरी है काहे कि इस बार जो तुम ही लोग का एग्जाम हुआ था जी, तुम लोग का एग्जाम हुआ ना 11th में, ये मंथली वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। किस तरह में दिया था? 1780 ईस्वी में। तो लिखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसे सुन लो, इससे पहले हम ये सब कभी नहीं बताते थे, लिखाते और नहीं थे ये सब खिस्सा कहानी। और इसलिए नहीं लिखाते थे कि एज ए स्टूडेंट क्या आप इस चीज को पढ़ नहीं सकते हैं? अरे किताबा लोगे पढ़ोगे तो अपने ना समझ में आ जाएगा कि हम खिस्सा कहानी कर दी, अब लिख लिख लेना अपने से। लेकिन इस बार लिखा देते हैं, दो चार एक लाइन लिखाएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो तो, शुरुआत क्या कर रहे हैं हम लोग? और कल कुछ बोला गया था उसका पालन हो रहा है? सब लोग नया कॉपी ले लिए बढ़िया वाला? अब इस कॉपी में आप ऑर्गेनिक को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। ये 11th का भी बात आएगा और इसी में 12th का बात भी आएगा। जितना खाली रहेगा उसके आगे फिर 12th आ जाएगा, समझ गए आप? और यदि खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा कॉपी उसमें आप लिखेंगे, उस कॉपी को वहीं छोड़ दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम ही लिखाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना। आज मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी किस्सा तुमको कह ही देंगे इसको लिखा के, क्योंकि इसको लिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ये बताओ, अभी तक केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगा है? यदि अभी तक मन लगा है ना तो इसमें झूम जाओगे, इसमें झूमने लगोगे। ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाता है ना, फिजिक्स मैथ तक पढ़ना छोड़ देता है, खाली इसी में घुसल रहेगा। नशा है, एक बार लग गया ना तो छोड़ोगे नहीं। ये तो दारू से भी खराब नशा इसका होता है। हम लोग को लगा हुआ है। किसका नशा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोग का स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में है। जैसे तुम लोग फिजिक्स करोगे ना एमएससी, तो फिजिक्स पूरा फिजिक्स से एमएससी होता है, लेकिन केमिस्ट्री से जब एमएससी करोगे तो पूरा केमिस्ट्री से एमएससी नहीं होता है। आप या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कीजिए, नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री से कीजिए, नहीं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से कीजिए। हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन है। लिखा रे? चलो स्टार्ट करें। चलो खिस्सा लिखना शुरू करो तो। अब देखो ये मेन चैप्टर का तुम नाम लिख चुके हो, अब चैप्टर के नीचे हेडिंग डालो। हेडिंग है क्या है? किस्सा। किसका?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ डालो डालो रे, लिखेगा। खिस्सा नहीं होता है, खिस्सा, किस्सा होता है। लिखो, हेडिंग लिखो जो लिखा हुआ है चुट्टा कहीं का, लिखो। अब देखो यहां से शुरुआत की है प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब जब से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, प्रारंभ में। ये लगभग कौन सा समय था? लगभग 1780 के बाद हुआ होगा, 1880, 1980, अभी 2023 चला, यानी 250 साल पहले। अब दोनों इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है, समझ गया? प्रारंभ में 250 साल पहले। वैज्ञानिकों ने यौगिकों को दो भागों में बांटा। प्रारंभ में लगभग 250 साल पहले वैज्ञानिकों ने यौगिकों को दो भागों में बांटा। बताओ क्या क्या? कंपाउंड कितना भाग में बटा? दो भाग में। क्या क्या? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक। और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्होंने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और किस आधार पर बांटा? इस आधार पर कि इसका सोर्स क्या है। जीव जंतु से मिलने वाला, पेड़ पौधा से मिलने वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक, और जो खनिज पदार्थ या नॉन लिविंग निर्जीव चीजों से मिलने वाला पदार्थ और कार्बनिक यौगिक काला। इसको हम लिखेंगे भी, पहले आप इसको लिखिए ना। ये हिंदी मीडियम का बुक है नहीं, इंग्लिश मीडियम का है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा लिखाने में हिंदी। ऐसा ऐसा हिंदी रहता है कि। लिख चुके आप इसको? एक नंबर लिखिए तो कार्बनिक यौगिक। अच्छा, ये जो डिफिनीशन हम बता रहे हैं ये किसके अनुसार? पुराने वैज्ञानिक जो थे उनके अनुसार, जो कि बाद में गलत साबित हुआ है। लेकिन अब जो है उसका शुरुआती दिनों से देख रहे हैं आप, एक तरफ से सब पढ़ते जाइए, क्या सही था क्या गलत था क्या, हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे नंबर एक, कार्बनिक यौगिक। लिखिए वह यौगिक जो वह यौगिक जो जीवित प्राणी वह यौगिक जो जीवित प्राणी जैसे जीव जंतु, जीव में जो दीर्घिकार होता है ऐसे, जो जीव जंतु। अच्छा सुन लो, जीव जंतु के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं, हम और तुम भी।
कीड़ा मकोड़ा फतिंगा सब इसी में आएगा। और देखता है चाइना में कुछ खा जाता है मार के, बेंगर को काट के सीधे चिबा जाता है, एकदम हरा संख है वहां का आदमी। हम एक दिन रील्स एक देख रहे थे, अब तो देखना बंद कर दिया, अब तो सारा चीज हम, हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आपको यदि बात करना हो तो डायरेक्ट फोन पर बात हो सकती है, बात में कि हाय बाय है, हेलो कुछ नहीं। इतना ना मैसेज आते रहता है कि पागल हो रहते थे हम, तो सबको हम हटा दिए, परमानेंटली डिलीट कर चुके हैं सब चीज़। हाँ व्हाट्सएप भी, हाँ व्हाट्सएप भी आप खोज के देखिए मिलेगा, व्हाट्सएप नहीं है। तो एक दिन देख रहे थे कुछ दिन पहले, उसमें एक लड़की है वहाँ चाइना में, एक क्या वहाँ तो बहुत लड़की होगी लेकिन एक की हम बात कर रहे हैं। वो सीधा क्या किए, वो बड़का बेंग निकाली और उन्हें देख रही थी, मतलब उसको उसके लिए लगा कि कुछ है ही नहीं, मतलब नॉर्मल लगा उसके लिए। अब बेंग निकाली और उसका जो है सुधर देख रही है, इधर मुड़ी काट के और सीधे खींचिए दी पूरा पकड़ के, फाड़ फाड़ चीर दी एकदम तुरंत में 1 मिनट में। बोला ये पगला हुआ लगी क्या जी, मतलब उसको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल है, जैसे मतलब हम गए तो एक थोपी मार के फिर चला है। ऐसे सोचो कि गए तुम्हारा गला काट के चला है, मतलब ऐसा ऐसा काम वो कर रही है, वो भी लड़की हो गए। तब वो सब उतना डेवलप हो गया है कि यहाँ लड़की लोग को बोलेंगे कि एगो बैंक पकड़ लो तो पकड़ा नहीं जाएगा, मारना तो बहुत दूर की बात है। लिखो जीव जंतु तथा पेड़ पौधा, जैसे जीव जंतु तथा पेड़ पौधा में पाया जाता है, में पाया जाता है, उसे उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हो गया लिखा हुआ, दूसरा लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए, अकार्बनिक यौगिक। अब सुन लो, अकार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, वह सभी यौगिक जो जीवित प्राणी के अलावे पाया जाता है। और ये जीवित प्राणी के अलावे पाया जाने वाला यौगिक जो होगा, ये खनिज है की है ना, जो धरती पर अपना पाया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। लिखेंगे वह यौगिक, वह यौगिक जो वह यौगिक जो जीवित प्राणी या पेड़ पौधा के अलावे अन्य जगह पाया जाता है, वह यौगिक जो जीव जंतु या पेड़ पौधा, वह यौगिक जो जीव जंतु, क्या हुआ, ठीक है चलेगा, अरे जीवित प्राणी जीव जंतु वही सब ना जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी बोले थे क्या, ठीक है, तो वह यौगिक जो जीवित प्राणी या पेड़ पौधा के अलावा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जो जीवित जंतु या वो क्या लिखे थे, जीवित प्राणी या पेड़ पौधा को छोड़कर, लिखिए के अलावा मत लिखिए, को छोड़कर अन्य जगह पाया जाता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, वह यौगिक जो जीवित प्राणी या पेड़ पौधा को छोड़कर अन्य जगह पाया जाता है। रुकिए अब यहीं तक, पाया जाता है लिख लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिखिए प्राकृतिक खनिज अयस्क, प्राकृतिक खनिज, कौमा देके अयस्क, ये सब धरती के नीचे में पाया जाता है ना जी, ब्रैकेट बंद कीजिए, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं।
उसे अकार्बनिक यौगिक उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब समझ में आया कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक किसको कहा गया। दिक्कत तो यहां तक नहीं है। चलिए नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे। सन 1780 ईस्वी में बर्जीलियस बर्जीलियस जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, ने जीवन शक्ति का सिद्धांत जीवन शक्ति का सिद्धांत इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। सन 1700 ईस्वी में बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। इस सिद्धांत में क्या बताया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं, प्रयोगशाला वाली बात बाद में। किसी इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण, सुनिए इधर, उन्होंने मेन बात ये बोला कि कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है ना, इसके लिए कोई प्राकृतिक शक्ति जिम्मेदार है। मतलब ये निर्माण प्रकृति ही कर सकती है, नेचर ही कर सकता है। इसका मतलब है कि उसका भगवान पर विश्वास था कि ऊपर वाला ही कोई ऐसा शक्ति है जो इसका निर्माण करता है, तब ना हमारा शरीर में हम मांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात उन्होंने कहा, और इसी का दूसरा शब्द निकला ये कि इसका निर्माण कभी भी लैब में या प्रयोगशाला में संभव नहीं है। यही इसका मतलब है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी प्राकृतिक शक्ति के द्वारा होता है। तो यहां पर भगवान या ये सब नहीं लिखना है, यहां लिखना है किसी प्राकृतिक शक्ति, या इसी को आप अलौकिक शक्ति भी लिख सकते हैं, जो दिखता उखता नहीं है लेकिन शक्ति है। इसी को ना धरती पर अलग अलग लोग अलग अलग चीज मानते हैं। यौगिक का निर्माण किसी प्राकृतिक शक्ति, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वाइटल फोर्स। कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी प्राकृतिक शक्ति के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। अतः मतलब इसी बात से स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण हम और आप नहीं कर सकते, यानी प्रयोगशाला में इसका निर्माण कतई संभव नहीं है। जिसका निर्माण भगवान करेंगे हम लोग कहां से करा पाएंगे। ये हमारा कहना नहीं है, ये बर्जीलियस का कहना है। अतः कार्बनिक, लिखिए, अतः कार्बनिक यौगिक का निर्माण अतः कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। अतः कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में संभव
नहीं है। पहुंच गए यहां तक? नहीं है, मान लीजिए यहां तक आपका आया, आप पूर्ण विराम दीजिए। अब यहां पर क्या गड़बड़ी हुआ? परंतु बाद में सन 1828 ईस्वी में ओहलर नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाकर इस कथन को गलत साबित किया और वाइटल फोर्स थ्योरी मृतप्राय हो गया, जिसके बाद मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट आया, जिसके अनुसार जब आप काम करेंगे तब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का परिभाषा वो नहीं पढ़ेंगे जो आप अभी पढ़े हैं, क्योंकि ये तो परिभाषा गलत हो गया। आई बात समझ में? चलिए पैराग्राफ फिर से चेंज कीजिए, लिखिए। पैराग्राफ चेंज करने नहीं आता है रे? जैसे यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हुआ है ना, वैसे ही लिखना है। लिखेंगे परंतु सन 1828 ईस्वी में, आपको यही सब लिखाने में मन नहीं लगता है, परंतु सन 1800 से ना होता है, सन 1828 ईस्वी में यहाँ जगह नहीं, आगे बढ़े। परंतु सन 1828 ईस्वी में ओहलर, WOHLER, वोहलर, अब पता नहीं कैसे लिखाएगा, अब हिंदी में ऐसे लिख लो, नाम के वैज्ञानिक ने। आप लोग एक काम कीजिएगा ना, हिंदी मीडियम वाला बुक होगा ना आप लोग के पास, उससे अपना ये सब स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सब काम हम ही करें तुम्हारे बदला रे? यस सर। एक बार फिर से, परंतु सन 1828 ईस्वी में ओहलर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया। और ये क्या है? अमोनियम साइनेट। अब जानिए इसके बारे में, यह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका निर्माण कहाँ हुआ? प्रयोगशाला में। तो बताइए, जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कभी संभव नहीं है प्रयोगशाला में, इन्होंने निर्माण करा दिया। इसका मतलब है कि यह सब एक केमिकल प्रोसेस है, कोई वाइटल थ्योरी वगैरह नहीं है, इसीलिए भगवान पर से साइंटिस्ट लोगों का विश्वास उठ गया। और देखा होगा भगवान पर ज्यादा साइंटिस्ट विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इधर चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो नारियल फोड़ा जा रहा था, वो मन की शांति के लिए।
देखिए, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, चाहे आप जिस धर्म और संप्रदाय से हैं, आप जिनको अपना भगवान मानते हैं। विश्वास सच पूछे तो हमको भी बहुत ज्यादा भगवान पर नहीं है, लेकिन एक विश्वास है और एक आस्था तो जरूर है कि कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अदरवाइज ऐसे कैसे चलेगा? पत्ता तो हिलता नहीं है। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे चला देगा? कोई तो होगा ना जो चला रहा होगा, कोई तो शक्ति होगी। और एनर्जी का कोई एक सोर्स है जो इतना चीज को बैलेंस कर रखा है, और एनर्जी के उसी सोर्स को हम क्या मानते हैं? भगवान। इसीलिए जनरली देखते होंगे हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की पूजा पूजा होती है। इसका रीजन क्या है? ये सन ही है जो अपने ग्रेविटी में सारे प्लैनेट को अपने अंदर रखे हुए है। नहीं तो पता चलेगा कि सारा प्लैनेट सन से निकल जाएगा। सन से निकल गया प्लैनेट से तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन आपको वो वीडियो दिखाएंगे क्या होगा। क्या होगा यदि धरती इस सौर मंडल से बाहर निकल जाए, तो दिखाएंगे, कल दिखा देंगे, आज नहीं। अच्छा, किताब कभी समेट लिया? क्या बात है, बहुत अच्छा। लिखेंगे इस प्रकार जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हुआ। हाँ? बहुत तोरी। इस प्रकार सूर्य बोल रहे थे तो प्रकाश लिख दिए। देखते हैं दिमाग कितना डेविएट रहता है पढ़ाते वक्त। इसीलिए वो कहते हैं कि शांत रहा कीजिए। मेरा दिमाग जितना शांत रहेगा हम उतना बढ़िया पढ़ा पाएंगे। लिखिए इस प्रकार, वैसे हिंदी लिखेंगे तो इस सब तरह का मिस्टेक होगा, इंग्लिश में जनरली नहीं होगा। इस प्रकार जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हो गया और मृत प्राय हो गया। इस प्रकार जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हुआ और मृत प्राय हो गया। मृत प्राय हो गया का मतलब इसका कोई लेना देना, कोई मतलब आगे के साइंस से नहीं है। इसका मतलब यह गलत बात है कि भगवान ये शरीर में वृद्धि करवा रहा है। भगवान यदि शरीर में वृद्धि करवा रहे होते तो आपको खाना वाना खाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, तब ना आदमी डॉक्टर बनने लगा बाद में। नहीं नहीं, भागना थोड़ी है। और टाइम हो गया रे, बहुत तेरी कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। बस हेडी डाल के छोड़ दो। इसमें देख लेते हैं कि बेसिक में और खिस्सा कहानी है कुछ, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लिखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट सुनिए, यहां से आपको मात्र 3 क्वेश्चन आता है। नहीं, मुंह बंद करिए तुम लोग। असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है और यहां से अब हमको बुक की कोई जरूरत नहीं है। सुनिएगा, इससे पहले जो बात पढ़ी इसमें जनरली 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। क्या जवाब दे सकते हैं आप? आपसे पूछा जाएगा जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया। जवाब दे सकते हैं आप? आपसे पूछा जाएगा जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत किसने साबित किया। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया। इस थ्योरी को गलत कब साबित किया गया। सबसे पहले वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में कराया गया। यही सब क्वेश्चन यहां से आता है। तो 4-5 क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ा देना जरूरी था। कल से इसका मॉडर्न होगा कंसेप्ट।